हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा एओडी विद द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन मैक्सिमा एंड मिनिमम। मतलब टॉपिक नहीं बोलूंगा इसको, मैक्सिमम मिनिमम का एक पार्ट बोलूंगा। तो लिख लो इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, या फिर बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसकी जगह वर्ड भी यूज कर सकता हूं। ठीक है ना। क्या होगा इसमें, जो हमने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा ना, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम तुम्हें दिया होगा। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर मुझे बोला कि एक स्फीयर है ऑफ फिक्स्ड रेडियस। ठीक है ना, रेडियस फिक्स है मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो उसने बोला कि लेट्स से मुझे इसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करना है सच दैट दैट कोन विल बी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या बोला, इस क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे भी थोड़ी देर बाद। मैंने बोला कि मुझे क्या करना है कि एक स्फीयर गिवन है, मुझे बोला गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस कोन, सॉरी इंस्क्राइब्ड इन दिस स्फीयर। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर व्हाट इज द कोन दैट विल बी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस स्फीयर। तो अब क्या होगा ना हमें कि अब हमें एडिशनल काम करना पड़ेगा। एडिशनल मतलब क्या, कि जैसे मुझे इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है इस कोन के, तो पहले मुझे इसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर। इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर मतलब जो वेरिएबिलिटी है इस क्वेश्चन में क्योंकि क्या होगा, अगर मैं अलग अलग कोन रखूंगा अलग अलग वॉल्यूम आएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा। तो उस वेरिएबिलिटी के करस्पॉन्डिंग आई विल राइट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, और फिर एक बार अगर मैंने इसका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर, लेट्स से x या थीटा व्हाटएवर, तो फिर वो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फिर तो हमें उसको मैक्सिमाइज करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है क्या है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें हमें क्या करना है कि जो लैंग्वेज दी होगी उससे हमें पहले फंक्शन को जनरेट करना है। एक बार फंक्शन जनरेट हो गया फिर वो हमारा नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो जाएगा। गेटिंग इट? तो क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी फील आ जाएगी तुम्हें कि बेसिकली हमें क्या होने वाला है कि एक लैंग्वेज दी होगी, फंक्शन नहीं दिया होगा, उस लैंग्वेज से हम फंक्शन को जनरेट करेंगे। गेटिंग इट? चलो ये तो हो गया जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब वैसे तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से मूव कर सकते हैं बिकॉज एज सच इसमें थियरी नाम की बहुत कम ही चीज है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम दिमाग में रखेंगे तो मे भी हमारी मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी उसने लैंग्वेज यूज की है उसके बेसिस पे आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है ना, तो ऐसे लिख लो, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है उसको हम डायग्राम बनाएंगे उसके बेसिस पे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है कि डायग्राम बनाते हुए जैसे हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कोन बनाया, ठीक है ना, मैंने बोला कि दिस इज सम कोन व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस स्फीयर। तो हमें क्या करना है ना कि एक जैसे हम क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स में अपन करते हैं ना कि कोई टी यूनिट्स बाद हम उसका एनालिसिस देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो डायग्राम बनाना है ना, दैट शुड बी असिमेट्रिक। मतलब एक जनरल ऐसे बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद क्या सिनेरियो होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस कोन को स्टार्ट किया, जैसे ऐसे स्टार्ट किया, देखना सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ये मैंने वर्टेक्स फिक्स किया और एक कोन मेरी ऐसी बनेगी, लेट्स से ये कोन। फिर मैंने क्या किया, इस कोन का बढ़ाया, फिर दिस इज सम अदर इंस्टेंट। मतलब एक तरीके से मैं ऐसे बोल लो कि मैं नीचे वाली प्लेट को खिसकाते जा रहा हूं, नीचे पुल करता जा रहा हूं। तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स। तो हमें क्या करना है, एक जनरल डायग्राम बनाना है, सिमेट्रिक नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्या होता है जैसे एक प्रॉब्लम है विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे क्वेश्चंस में आता है, कोऑर्डिनेट में भी आया है कि अभी हम लेंगे भी। और एक रॉड है, लेट्स से ये रॉड है, ठीक है ना, दैट्स और उसका लेंथ फिक्स है और वो स्लाइड कर रहा है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए हैं कि इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालो, या फिर इसके वो पॉइंट का लोकस निकालो जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स कि एक रॉड है विच इज ऑफ लेंथ लेट्स से L दैट स्लाइड्स ऑन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फिर वो बोलेगा कि इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। तो हमें जो डायग्राम बनाना है ना वो हम किसी इंस्टेंट पे बना रहे हैं, तो लेट्स से दिस इज द डायग्राम।
एक एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमें सिमेट्रिक नहीं बनाना। कहने का मतलब क्या है कि तुम इसको आइसोसेलेस नहीं करोगे कंसीडर। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जो डायग्राम बनाना है दैट शुड बी असिमेट्रिक। नहीं तो क्या होगा ना कि मान लो तुमने आइसोसेलेस मान लिया, तो फिर तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर लोगे कि लेट से यहां से मैंने ऑल्टीट्यूड डाला तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा एंड सो ऑन। गेटिंग इट? तो हमें जब भी डायग्राम बनाना है हम असिमेट्रिक बनाएंगे। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं लेंगे कि हमने मतलब सिमेट्री मेंटेन करने के लिए एक ऐसा सिमेट्रिक फिगर बना दिया, नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम एंड ड्रॉ असिमेट्रिक डायग्राम। वैसे ये सब पॉइंट्स अगर नहीं भी रखोगे दिमाग में तो ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा क्वेश्चंस, बट थोड़ा गलती होने के चांसेस कम होंगे। इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स हैं, तो वो एक बार लिस्ट कर देता हूं। उसके बाद थोड़ा सा एरिया और वॉल्यूम के बारे में भी बताना है मुझे, पिरामिड वगैरह का, कोन वगैरह का। उसके बाद देन आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि हमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, चलो स्फीयर का छोड़ो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक सर्कल है, मैंने बोला इसके अंदर एक मैंने ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को। तो उसका ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि लेट्स से एक सर्कल दे रखा है विच इज ऑफ फिक्स रेडियस r, उसके अंदर मुझे ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना है आइसोसेलेस को विच इज ऑफ मैक्सिमम, लेट्स से विच इज ऑफ मैक्सिमम एरिया। तो हमने ये देखा कि भाई वेरिएबिलिटी कैसे आ रही है, मतलब चेंज क्या हो रहा है। जैसे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये हो सकता है, एक ट्रायंगल मेरा ये हो सकता है। सो देयर इज सम वेरिएबिलिटी इन द, जैसे हम लोकस में बोलते हैं ना कि हम वेरिएबिलिटी ढूंढते हैं, वैसे मैं इधर बोल रहा हूं कि इस ट्रायंगल के लिए वेरिएबिलिटी क्या होगी, किस लिए ये एरिया चेंज हो रहा होगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो उसमें बेस और जो हमारा क्या बोलते हैं हाइट होगा, वो ट्रायंगल का चेंज हो रहा है, उस कारण से इसका एरिया चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो हम जो वेरिएबल है ना उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लिख लो इधर, इंट्रोड्यूस वेरिएबल, इंट्रोड्यूस वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन द क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबिलिटी। वैसे क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सारे पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, डोंट वरी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इंट्रोड्यूस वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबिलिटी इन द क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ इंपॉर्टेंट कि जिस भी फंक्शन, जिस भी चीज को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक तो पहली बात जो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ना वो कम से कम हो। इसको भी अगर नोट करके लिखना है तो यू कैन नोट इट डाउन कि इंट्रोड्यूस द वेरिएबल मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस भी क्वांटिटी को हमको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, दोनों को कंबाइनली बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज करना है, तो हम करेंगे क्या कि उस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया है, वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्या लिखेंगे, जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्योंकि अगर वो एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट्स से मैंने x माना, कुछ तो एक पैरामीटर x माना, दैट इज वेरिएबल, उसके टर्म्स में मान लो मेरा इसका एरिया आ गया ट्रायंगल का, तो बस उसके बाद तो मेरा एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। तो बस उसको डिफरेंशिएट करके, जीरो करके फिर एनालिसिस कर लेंगे मैक्सिमा या मिनिमा क्या आ रहा है। तो क्या लिखो, ट्राई टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, ट्राई टू एक्सप्रेस द quantity, try to express the quantity to be optimized, optimize here means maximize, minimize, ठीक है ना, maximum minima। try to express the quantity to be optimized in terms of single variable, in terms of single variable। ठीक है, एक बार एक्सप्रेस हो गया, उसके बाद तो फिर वो सिंपल लोकल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और क्या बोल सकता हूं मैं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि वेरिएबल 2 आ जाए हमारे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसका नॉट पर्टिकुलर दिस, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो इसका एरिया जो आया वो हमारा दो वेरिएबल के अंदर आ गया, मतलब मान लो x और y उसके अंदर आ गया, मैंने इसका एरिया लिखा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और मान लो दैट केम एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, 2 वेरिएबल्स। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि x और y
वो डिपेंडेंट होंगे, मतलब दे आर रिलेटेड विद सम अदर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने एरिया को ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और फिर मैंने एक और रिलेशन दे दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल। तो ये जो कैटेगरी है ये भी हमें हमारी इधर ही फॉलो होगी। एरिया को मैं ऐसे नहीं बोलूंगा दिस आर फंक्शन, वी हैव एक्स और वाई, दो वेरिएबल तो है बट दोज आर इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, दीज टू आर डिपेंडेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से वाई उठा के इसमें रख के फिर मैं बोल सकता हूं एरिया सिंगल वेरिएबल का फंक्शन आ गया, तो फिर हम उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लेंगे। बट अभी मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ऐसा है, अगर मान लो ये इक्वेशन नहीं दी होती देन आई विल से कि जो एरिया है दैट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई जो है वो मेरे इंडिपेंडेंट हैं। फिर मैं इधर जो हमारा नॉर्मल मेथड है मैक्सिमम मिनिमा वाला मेथड वो नहीं लगा पाऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर कोई और अल्टरनेट अप्रोच लगाएंगे मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए। फॉर एग्जांपल एएमजीएम लगा लिया या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह यूज कर लिया एंड सो ऑन। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे जो भी हम ये कर रहे हैं ना मैक्सिमम मिनिमा का कवर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इधर, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे, जहां जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो पक्का सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ जाना चाहिए। कोई बोलेगा सर इधर दो वेरिएबल है, नहीं, इफेक्टिवली इधर एक ही वेरिएबल है बिकॉज एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर मैं एक लाइन में स्टेटमेंट बोलूं कि जो जिस भी फंक्शन को मुझे ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी करना है वो एक्सप्रेस हो जाना चाहिए एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में। और अगर दो वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है तो दोस टू वेरिएबल शुड बी डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। तो कहने का मतलब अगर मेरा कोई फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में दिया है देन आई कैन नॉट यूज दिस मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड, देन आई हैव टू यूज सम अदर मेथड फॉर एग्जांपल एएमजीएम वगैरह। गेट गए? तो इसको भी नोट करके लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट कॉपी दिस पार्ट, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। आई होप क्लियर हुआ होगा जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक बार और रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या बोला मैंने कि जिस भी फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है ना, दैट अगर मुझे इस वाले पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करके, देन डेफिनेटली दैट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। अगर वो दो वेरिएबल में आ रहा है तो एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि वो दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट हो किसी और रिलेशन से, तो अल्टीमेटली हमारा जो जिस भी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो अल्टीमेटली सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो डिपेंडेंट नहीं है वो दोनों, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो पक्का फिर हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट कि इफ द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ऐसे लिख लो, चलो ऑप्टिमाइज की जगह इधर वर्ड मैं ये यूज कर लेता हूं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज। क्या बोला? इफ द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज इज एक्सप्रेस्ड in terms of more than one independent variable, more than one independent variable, ये इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, then differentiation method will not work, then differentiation method will not work, will not work। तो ब्रैकेट में लो यूज AMGM और सम अदर मेथड, यूज AMGM और सम अदर मेथड, सम अदर मेथड, ठीक है ना, यूज AMGM और सम अदर मेथड। सम अदर मेथड मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज वगैरह का यूज करके उसका मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकाल सकते हैं फंक्शन का, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है और अगर मुझे डिफरेंशिएशन से वो सॉल्व हो रहा होगा तो क्या होगा कि वो एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर दो के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब वो दोनों डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं और हमारा जो फंक्शन है जिसको मुझको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो इन दोनों वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, देन पक्का ये वाला चीज तो यूज नहीं कर पाऊंगा डिफरेंशिएशन मेथड, क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह यूज होता है तो वो अपने जेई सिलेबस में नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक और पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें कि
हमने ना जैसे जिस भी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड सबसे आखिरी में यूज किया। आखिरी में यूज किया मतलब क्या है कि हम पहले कोशिश करेंगे कि हमारा, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, मान लो लकीली क्वाड्रेटिक आ गया, तो डेफिनेटली आई विल यूज की वर्टेक्स वाला कंसेप्ट यूज कर लूंगा कि वर्टेक्स पे उसकी अगर अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स पे मिनिमम होता है, डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम होता है वर्टेक्स पे, लाइक दैट वे। या फिर मान लो जो मेरा एक्सप्रेशन है वो साइन थीटा वगैरह किसी का फंक्शन आ गया, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज यूज करके उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालूंगा इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर मैं एएमजीएम यूज कर लूंगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन वाला मेथड हमने आखिरी में प्रेफर किया, सबसे लास्ट स्टेप। अगर वो तीनों मेथड काम नहीं कर रहे, तीनों मतलब एएमजीएम नहीं कर रहा, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ वो, या फिर हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेस कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक का, बट ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज से हमारा हो नहीं पा रहा है, तो फिर हम डिफरेंशिएशन से करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाला मैं कैसे बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस लेट्स से 5, मान लो तुम्हारा ये आ गया कुछ तो फंक्शन जिसकी मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको हम डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, बट मैंने बोला वो मेथड प्रेफरेबली लास्ट में रखेंगे। डेफिनेटली हम इसको किससे करेंगे, हम याद है हमने उधर कवर किए थे इस टाइप की चीजें अपना फंक्शन में रेंज के अंदर। वी विल यूज बेसिक मैनिपुलेशन, मतलब क्या कि जैसे इसको हम कोशिश करेंगे कि जैसे इसको cos थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, वेरिएबिलिटी को कम से मिनिमम जगह लेके आएंगे और फिर हम फैक्ट यूज करेंगे कि cos थीटा इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना। वो फैक्ट यूज करके आई विल फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। डिफरेंशिएशन से भी कर लेंगे बट अवॉइड करेंगे डिफरेंशिएशन से, लास्टली अगर नहीं हो पा रहा है तो पक्का फिर डिफरेंशिएशन से करेंगे। गेटिंग इट? तो इसको भी एज अ नोट करके लिख लो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि ऑलवेज प्रेफर डिफरेंशिएशन एट लास्ट, मतलब प्रेफरेबल भी होगा लास्ट भी, ऐसे लिख लो कि फर्स्ट प्रेफरेबल मेथड इज, या फिर सीक्वेंस ऑफ मेथड प्रेफरेबल, सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेबल मेथड। तो उसमें हम रखेंगे सबसे एएमजीएम को रखेंगे ऊपर। अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है हमारा एक्सप्रेशन, जिस भी फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज नहीं करना है उसको ऊपर रखेंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो उसको हम ऊपर रखेंगे, और लास्ट में रखेंगे डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस विल बी हेल्पफुल टू एनालाइज द प्रॉब्लम बेटर, ठीक है। अब एक बार अपन क्विक रिव्यू करते हैं मैंने अभी क्या क्या बताया और उसका मोटा मोटा दिमाग में हम क्या क्या रखेंगे मेन चीजें। देखो सबसे पहले कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमें उसका डायग्राम बनाना है, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे फोरमोस्ट थिंग। फिर हम क्या करेंगे कि उसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल वाला लिया मैंने कुछ तो वेरिएबल डाल दिया, लेट्स से थीटा, तो थीटा चेंज हो रहा है तो वो एरिया चेंज हो रहा है उस ट्रायंगल का। तो हम क्या करेंगे कि उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को उस थीटा सिंगल पैरामीटर थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। एक बार एक्सप्रेस हो गया उसके बाद तो फिर वो नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा ये चीज, और फिर मैंने बोला कि जिस भी हमको जो भी क्वांटिटी को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, अगर वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में आ रही है तो पक्का डिफरेंशिएशन मेथड तो काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मेथड के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन है, whatever एक्सप्रेशन जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, दैट हैज टू कम इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर, या फिर ऐसे बोल सकता हूं टू वेरिएबल्स बट दोस टू मस्ट बी डिपेंडेंट विद सम अदर रिलेशन। तो फाइनली वी विल गेट अ सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट एक्सप्रेशन। गेटिंग इट? सो ये सब पॉइंट्स थे। अब मैं आता हूं थोड़ा सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं किसके, वॉल्यूम और वो अपने सरफेस एरिया वगैरह के। वो वैसे तुम लोगों को पता है मैक्सिमम, बट फिर भी एक बार एक जगह लिस्ट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बीच में एक दो बार बोला भी था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेट्स से अपना सिलेंडर से, ठीक है ना। तो अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार पिरामिड के लिए और प्रिज्म के लिए दे देता हूं। इंट्रोडक्शन मतलब वो हम पढ़े तो हैं ऑलरेडी 3D में, बट फॉर्मूला वाइज कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे अपना सिलेंडर होता है, अभी लिस्ट करवा रहा हूं फॉर्मूला 2 मिनट में, पहले एक बार सुन लो। ये सिलेंडर है और जो हमारा प्रिज्म होता है, लेट्स से मैंने प्रिज्म में क्या होता है, बेस तो कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल व्हाटएवर। फिर क्या करते हैं हम प्रिज्म में, वही जो बेस होता है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर वाला
जिसका मतलब हम लोग को क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइड बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या करते हैं हम, यही वाला बेस ऊपर रखते हैं और फिर इन करस्पॉन्डिंग एजेस को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, लाइक दैट वे। ये थोड़ा गलत बन गया है, इस टाइप का हो जाना चाहिए। ये सब हम ऑलरेडी 3D में कवर किए हैं, ठीक है ना। अभी मैं केवल फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि क्या क्या याद रखना है। तो देखो सिलेंडर तो हम 9-10 में बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, तो इसके लिए तो हमें याद होता है कि वॉल्यूम कितना होता है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम क्या होगा अपना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज व्हाट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला वाइज जो प्रिज्म होगा ना, दैट इज सिमिलर टू सिलेंडर। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, तो कोन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, अपना पिरामिड की तरह, ठीक है ना, और प्रिज्म को सिलेंडर की तरह। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम में कोन में 1/3 आता है, सॉरी हाँ, कोन में 1/3 आता है, तो पिरामिड में ही 1/3 आएगा। इस टाइप की चीजें बता रहा हूं मैं, तो पेशेंस रखना, देखो ध्यान से। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो हम क्या करेंगे ना, ये तो हमने टर्म्स में लिख लिया आर और एच के टर्म में, बट याद रखेंगे हम इस फॉर्म में, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें भी मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ बेस। अब बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, तो मतलब ट्राइंगल हो, व्हाटएवर, कैसा भी हो ये, मतलब और क्या बोलते हैं अपना, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, व्हाटएवर, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज द बेसिक फॉर्मूला। मतलब सभी के लिए चलेगा, गेट, सभी टाइप के प्रिज्म के लिए चलेगा। ये तो है वॉल्यूम से रिलेटेड वॉल्यूम। अब आते हैं सरफेस एरिया पे। आपको सोचो इसका सरफेस एरिया, मतलब आई मीन टू से कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। जैसे इसको समझाने के लिए कैसे बोलते हैं, लेट्स से मैंने ये एक रेक्टेंगुलर शीट थी, उसको मैंने फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया, तो फिर मैंने क्या किया, इधर से ब्रेक करके इसको ओपन कर दिया, तो दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ कितनी हो जाएगी, इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2πr, तो 2πr इनटू उस रेक्टेंगल की हाइट क्या हो जाएगी, h। तो यह आ जाता है हमारा क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इधर भी अब इसको मैं लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, 2πr को एरिया ऑफ बेस, सॉरी पैरामीटर ऑफ बेस, सॉरी मिस्टेक, पैरामीटर ऑफ बेस, दिस इज व्हाट, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो मैंने 2πr इंटू उसमें लिखा आर और एच के टर्म्स में, लेकिन याद कैसे रखूंगा मैं, जनरलाइज पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट के टर्म्स में। तो इधर भी वही होगा अपना, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये हो जाएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस, सॉरी पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर हुआ। जैसे खुद सोचो ना, हो भी रहा है, क्यों हो रहा है सब, देखो जब पैरामीटर ऑफ बेस, जब जैसे मैंने बोला कि लेट्स से ये मैंने ऐसा प्रिंस लिया कि ये वाला नीचे वाला स्क्वायर एग्जैक्टली ऊपर रखा है, तो स्लैंट फेसेस क्या होंगे, रेक्टेंगल्स होंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने इधर से काट दिया और इसको ओपन किया, तो देयर विल बी, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिनेरियो लूं, तो ऐसे 4 रेक्टेंगल बनेंगे, जिसमें एक रेक्टेंगल नीचे, जैसे एक रेक्टेंगल मैंने इसका उठा के ऐसा रखा लाइक से, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द हाइट ऑफ दैट रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसे 4 रेक्टेंगल होंगे, जिनमें चारों रेक्टेंगल्स का हाइट विल बी h एंड जो उसका बेस होगा वो लेट्स से l है, मान लिया 1 मिनट के लिए, एक जो नीचे वाला है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, 4 रेक्टेंगल का एरिया ऐड करूंगा तो 4LH आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो और बाकी मैं पैरामीटर्स के क्या लिखूंगा, 4L इनटू हाइट क्या लिखूंगा, h। तो सेम थिंग यू आर गेटिंग 4LH, गेटिंग। जैसे हमने इसको काट के ओपन किया, एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई, इसी तरीके से मैंने इसको काटा, इससे भी रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी, दैट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 4 रेक्टेंगल्स ईच ऑफ हाइट h एंड बेस क्या होगा, सबका LL होगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, पैरामीटर ऑफ बेस। गेटिंग इट, अभी तक क्लियर हुआ। तो जो भी क्या बोला अभी तक मैंने कि प्रिज्म के जो फॉर्मूले हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे, कोन की, सॉरी सिलेंडर की मदद से। गेटिंग इट, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। गेटिंग इट। अब ये सेम चीज दोनों, अब जिस सेम चीज मैं क्या कर रहा हूं, डिस्कस करूंगा
अपना इधर कोन रखूंगा और इधर रखूंगा मैं पिरामिड। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना लिख लो, एक साथ लिस्ट भी करेंगे, डोंट वरी। अभी तो मैं समझा रहा हूं बट लिस्ट करेंगे एक साथ ये फॉर्मूले। अब मैं केवल इतना मिटा रहा हूं, ये मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देते हैं, चलो पूरा ही मिटा रहा हूं, चलो जाने दो, दोबारा बनाते हैं। अब मैंने बोला अब किसके लिए, अब मैं ले रहा हूं एक तरफ कोन और एक तरफ अपना पिरामिड। तो मैंने बोला फॉर्मूला वाइज दोनों में सिमिलरिटी है। लैंग्वेज फॉर्म में जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर एग्जांपल पहले कोन पे आते हैं, ये कोन, ठीक है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग पिरामिड ले लेता हूं मैं। चलो रेक्टेंगुलर पिरामिड ले लेते हैं, बेसिस ट्रायंगल ले लिया, चलो ट्रायंगुलर पिरामिड थोड़ा बेकार बना, स्क्वायर ले लेता हूं, बेटर रहेगा। रेक्टेंगल ले लिया, कोई भी ले लो, इसको ज्वाइन करते हैं, फिर हम ऐसे करते थे, ठीक है ना, ये साइड पीछे होगी तो इसको डेड डैश से डिनोट कर देते थे। तो एक नीचे बेस इज रेक्टेंगल, ऊपर एक हमारा पॉइंट है, उसको मैंने चारों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, तो आई विल गेट अ पिरामिड। ठीक है ना, इसी का स्पेशल केस होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, चलो अब मैंने बोला कैसे सिमेट्री है, जैसे इसका वॉल्यूम याद है क्या होता है, ये तो शायद सबको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब लेकिन हम इसको कैसे याद रखेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में, सो दैट आई कैन कीप दिस ऑल्सो इन माइंड। कैसे, देखो 1/3, अब ये पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, या हाइट क्या हो गया एच। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, पिरामिड के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं वॉल्यूम का। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये तो वॉल्यूम का डिस्कशन हो गया। अब मैंने बोला कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया याद है, शायद ये भी पढ़े होगे, पाई आर एल होता है, एल इज द स्लैंट हाइट, याद रखना एल इज द स्लैंट हाइट। तो अब मेरे को भी इसको लैंग्वेज फॉर्म में एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करूं, सोचो 2 मिनट। ये पाई आर है, तो पाई आर अगर 2 पाई आर होता तो मैं पैरामीटर ऑफ बेस ले सकता हूं। तो हमने क्या किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस 2 पाई आर को मैं लिख रहा हूं पैरामीटर ऑफ बेस। तो ये हो गया हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब ये स्लैंट हाइट है, चलो प्रॉपर लिख लो इसको, एक काम करो लिख लो स्लैंट हाइट। तो अब क्या होगा हमारा, सॉरी इसके लिए पिरामिड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/2 आएगा। तो अब तुम खुद का याद रखने का तरीका रखो, कैसे याद रखोगे, देखो वॉल्यूम में इधर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आ रहा है, इन दोनों में, सॉरी उन दोनों में, अपना क्या बोलते हैं सिलेंडर और पिरामिड में, इधर क्या आएगा 1/3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा बस। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया में क्या आ रहा था, उधर केवल पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट आ रहा था, इधर क्या आएगा 1/2 वाला फैक्टर आएगा। तो ऐसे याद रखो, एरिया वाले में क्या होता है 1/2 आ जाता है, और वॉल्यूम वाले में 1/3 आ जाता है। दिस इज ओनली फॉर द रिमेम्बरेंस पर्पस। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं कि वॉल्यूम में 1/3 फैक्टर आएगा, कर्व सरफेस एरिया में हाफ आएगा, और इधर कैसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। गेटिंग इट, चलो अब मैं लिस्ट कर देता हूं सारे फॉर्मूले, सारे के अब तो मोस्टली कवर हो गए, मेन तो यही बताने थे, बट फिर भी एक बार एक जगह लिस्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद लेट्स से कोन। ठीक है, तो कोन तो लिख दिया, पूरा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस साइड वाला वो वाला एरिया, तो कितना हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, उसके बाद अब टोटल एरिया लिख सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, एंड बेस इज व्हाट फॉर अ कोन, इट इज अ सर्कल विद अ रेडियस आर। तो मैं क्या लिखूंगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया बेस एरिया, और ये वाली चीज मेरी पाई आर एल ऊपर वाली कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा कोन का कवर। अब इसी का विज़ हमने लिख लिया अपना पिरामिड के लिए, फॉर पिरामिड, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब हम एल और एच वगैरह यूज नहीं करेंगे, बिकॉज पिरामिड वॉल्यूम जो भी होगा, वॉल्यूम एरिया वगैरह, वो तो डिपेंड करेगा बेस क्या है। ठीक है ना, बेस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे केवल वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। क्या बताया मैंने,
कैसा आएगा, इसका स्ट्रक्चर और इसका सेम रहेगा तो 1/3, फिर क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर इज बेसिकली एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, फिर आते हैं इस पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अगेन अब आएगा 1/2 ए पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, गेटिंग इट। तो इसको भी अगर तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना है तो इधर ऐसे लिख लो, भले लिखना है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी 2πr इंटू एल, तो एरिया पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट हाफ, वही स्ट्रक्चर हो गया। और फिर सिक्स्थ वाला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसके लिए, पिरामिड के लिए। एक तो ऊपर वाला, लेट से अगर मैं इसको A1 बोल रहा हूं तो A1 प्लस एरिया ऑफ बेस। अब मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं एरिया ऑफ बेस, वो डिपेंड करता है बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, क्या है, क्योंकि बेस तो कुछ भी हो सकता है पिरामिड में। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे कोन और पिरामिड के। अब सेम काम तुम लोग करो, ठीक है ना, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब इधर क्या करो, कोन की जगह तुम इधर कर दो अपना कोन की जगह कर दो सिलेंडर, और इसके नीचे इधर लिख लो अपना सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग अपना प्रिज्म, वो चीज तुम लोग फिल करना। ठीक है, क्योंकि मैंने आइडिया तो दे दिया था उधर से, बस इस टेबल को तो हमारे ये 12 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और बाकी फिर और भी है थोड़े बहुत फॉर्मूले, तो जैसे ऐड कर रहा हूं मैं, इधर ही ऐड कर रहा हूं। ठीक है, जैसे और फ्रीक्वेंटली जो आएगा तुम लोगों के क्वेश्चंस में, वो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आएगा बहुत जगह काम, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसमें कितना होता है वो भी सबको पता होगा, बट लिखवा रहा हूं मैं, 4/3 पाई आर क्यूब। और कर्व, इसका सरफेस एरिया भी आता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr²। फिजिक्स वगैरह में यूज होता है बहुत ज्यादा। और बाकी एक आध और लिख लो, जैसे सर्कुलर सेक्टर का एरिया क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कुलर सेक्टर है, इसका ये थीटा है और ये आर है, तो इसका एरिया क्या होता है, ½ r²θ। ठीक है ना, अगर कंफ्यूजन हो जाए वो हाफ है होता है या 1/4 होता है, तो दैट यू कैन वेरीफाई यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूटिंग थीटा इज इक्वल टू 2π, क्योंकि अगर मैंने थीटा को 2π ले लिया तो पूरा सर्कल कवर हो जाना चाहिए, तो थीटा को 2π लोगे तो 2 से 2 कैंसिल, πr², विच इज परफेक्ट, πr² होता है अपना सर्कल का एरिया, लाइक दैट वे। और फिर बाकी क्यूबॉइड वगैरह का बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यूबॉइड, जैसे क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो लिख लो, भले लिखना है तो क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया दिस विल बी ट्वाइस ऑफ LH प्लस LB प्लस BH। इफ यू वांट टू ऐड इन दिस फॉर्मूला यू कैन ऐड, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेन फोकस तो मेरा क्या था, तुम्हारा कोन, प्रिज्म, पिरामिड और सिलेंडर, वो 4 मेन थे। बाकी ये सब तो मोस्टली सबको 99% बच्चों को याद रहते हैं, स्फीयर के और क्यूबॉइड वगैरह के। गॉट इट? तो दैट्स इट अबाउट द थियरी पार्ट। अब हम और भी थियरी है, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो दैट विल बी डिस्कस ड्यूरिंग द क्वेश्चंस। मतलब एज सच थियरी सेपरेटली इसके अलावा कुछ बची नहीं है। ठीक है ना, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले थे शुरू में, दे वर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था रॉड वाला बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ओके। द क्वेश्चन इज वही सेम, लेट अ रॉड AB is sliding, let a rod AB is sliding upon coordinate axes with A on x-axis and B on y-axis, full stop. Then find maximum possible area, then find maximum possible area of triangle AOB, where O is origin,
O इज ओरिजिन। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो। बहुत ही सिंपल बेसिक एंट्री लेवल क्वेश्चन है इन मैक्सिमा मिनिमा लैंग्वेज प्रॉब्लम में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम बनाएंगे, तो बना लेते हैं। लेट्स से दीज आर माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज अ रॉड। अच्छा, उस वक्त मैंने ये भी बोला था कि ट्राई टू मेक असिमेट्रिक डायग्राम, तो हम इसको, इस ट्राइंगल को जो मैंने बनाया दैट इज नॉट आइसोसेलेस। वो तो मैंने एक जनरल मतलब टी टाइम बाद एक डायग्राम बनाया कि रोड की पोजीशन ये होगी। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक चीज और लिस्ट करना था मुझे, अभी याद आया इस क्वेश्चन को देख के। जो पॉइंट मैं लिखे थे उसमें एक चीज और ऐड करेंगे। चलो मैं इधर इधर एक्सप्लेन कर देता हूं, तब ऐड कर लेना उधर साइड में। ठीक है ना, तो मैंने बोला ये एक रॉड है विच इज ऑफ लेंथ L, लेट अ रॉड AB इज स्लाइडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ तो इसको लिख लो, लेट अ रॉड AB ऑफ लेंथ L। ठीक है, इसमें दिया नहीं है बट लिख लो इसको, क्योंकि कुछ तो फिक्स होना चाहिए ना, किसके टर्म्स में निकालेंगे हम एरिया। हाँ तो देखना, तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, रॉड विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हो क्या रहा है हमारा, ये रॉड ऐसी रखी है, तो सबसे इनिशियल पोजीशन क्या होगी रॉड की, लेट्स से ऐसी रखी होगी रॉड। ठीक है, फिर ये स्लाइड होते 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 एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, एक ऐसी रखी है रॉड, फिर एक सबसे लास्ट इंस्टेंट क्या होगा, पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी रॉड। तो यू कैन सी कि जो जब सबसे पूरा वर्टिकल है रॉड ऐसी रखी हुई है, तब एरिया इज जीरो बिकॉज ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। फिर इसने स्लाइड करना चालू किया, स्लाइड करना चालू किया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो दिख रहा है कि जब पूरी गिर जाएगी रॉड देन अगेन एरिया इज जीरो। तो एरिया जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो पे गया, इसका मतलब डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम आएगा, सॉरी मैक्सिमम आएगा बीच में इन सम इंटरमीडिएट पोजीशन। तो वो पोजीशन निकालनी है मुझे एक्चुअली, उस पोजीशन पे एरिया क्या होगा मैक्सिमम। गेट इट? तो मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले डायग्राम बना लिया एसिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला अब वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस की। तो वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस की कैसे करें वेरिएबिलिटी, तो मैंने बोला कि लेट से इसको मैं थीटा मान लेता हूं, विदाउट थीटा भी हो जाएगा, ठीक है ना, बट मैंने मान लिया इसको थीटा है। अब मैंने बोला कि एक बार अगर थीटा फिक्स हो गया ना तो ट्राइंगल फिक्स हो जाएगा। दैट मींस पक्का जो मेरा एरिया होगा ना इस ट्राइंगल का 100% वो एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्या बोला मैंने, देखना सुनना मेरे स्टेटमेंट्स को। मैंने क्या बोला कि मैंने इसको 1 मिनट के लिए थीटा माना, मैंने बोला अगर थीटा फिक्स है, एक बार मैंने थीटा को फिक्स कर दिया लेट्स से 30 डिग्री, तो एरिया फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ए ऑफ थीटा, 100% वो एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा ओनली। मतलब मैंने अगर बोला इसका एरिया मैं लिखूंगा तो पक्का वो थीटा के टर्म्स में हो जाएगा। द रीजन इज एक बार थीटा फिक्स हो गया तो ट्राइंगल फिक्स हो गया। कहेंगे तो मैंने क्या किया, स्टेप क्या किया, पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, बोल दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया थीटा। फिर मैं क्या करूंगा, ये लेंथ L है, अब मैं कोशिश करूंगा कि और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ना पड़े, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी दैट इज हियर, इट इज एरिया व्हिच आई नीड टू ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो दिख रहा है ये तो बहुत आसान है प्रॉब्लम है। ये क्या हो जाएगा, L है तो ये L cos थीटा एंड दिस इज L sin थीटा। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ into L sin theta into L cos theta. This is my area as a function of theta. So this will be 1/2 L square sin theta cos theta. अब मुझे क्या करना है, इस एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। बट बिफोर दैट एक चीज मैंने जैसे बोला अभी पॉइंट्स, उसमें उन पॉइंट्स में ऐड करना है तुम्हें। वो चीज क्या, जब भी तुम पैरामीटर इंट्रोड्यूस करोगे ना, सुनना ध्यान से, उधर ऐड भी करना है ये पॉइंट, ठीक है ना। मैंने बोला जो भी तुम पैरामीटर या वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे उसकी अलाउड वैल्यूज को भी उधर लिख लोगे। मतलब क्या है कि थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, दैट यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट। मतलब तुम्हें वो लिखना है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको जैसे मैंने मान लो इधर तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है, ये मान लो कुछ तो एक्सप्रेशन आया एरिया का बड़ा सा, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया और मान लो उधर से मेरे को निकल के आया लेट्स से sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। जब मैंने जीरो को इक्वेट किया sin थीटा हाफ बराबर आ गया, बट sin थीटा हाफ तो इनफाइनाइट जगह होता है, तो मैं थीटा क्या लूं। तो इसलिए मैंने बोला कि थीटा की जब हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको देखेंगे कि वो जो वेरिएबल है वो कहां से कहां जा सकता है। अगर ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस जब रॉड ऐसी रखी है और जब पूरी गिर चुकी है, उस वहां से उस पोजीशन तक थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो उधर पॉइंट में ऐसे ऐड कर लो कि जो मतलब ऐसे लिख लो कि जो वेरिएबल है ना जो इंट्रोड्यूस किया उसकी अलाउड वैल्यूज यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख लो राइट डाउन द अलाउड
अलाउड वैल्यूज ऑफ इंट्रोड्यूस्ड पैरामीटर। क्योंकि खुद सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इस पे एक एग्जांपल लेके सुनना ध्यान से, मजेदार है, इसका और फील आ जाएगी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। लेट्स से मैंने कहा एक लेट्स से ये एक थ्रेड है मान लो, जिसका लेंथ लेट्स से मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर है। सुनना ध्यान से, मैंने बोला एक थ्रेड है मेरे पास जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने बोला कि इधर से मुझे ऐसा बोला कि इसको मुझे कहीं से बीच से कट करना है। उसने बोला कि इसको 2 पार्ट में कट करो। रियली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जेई में आ भी चुका है इस टाइप का। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि जैसे मैंने एक वायर लिया या फिर थ्रेड बोल दो, वायर लिया 5 सेंटीमीटर का, उसको मुझे 2 पार्ट्स में कट करना है। फिर मैंने क्या किया, इस पार्ट से तो एक रिंग बना ली, और इस पार्ट से लेट से कोई और डायमेंशन बना लिया, लेट से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया बचे हुए पार्ट का, या फिर स्क्वायर बना लिया, व्हाटएवर, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या लिया है। फिर उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज एरियाज ऑफ दीज टू फिगर्स, दैट इज सर्कल एंड ट्रायंगल। सुनना ध्यान से, इसको हम ऐसे क्वेश्चन भी लिख लेंगे बाद में, बट नॉट अभी। मैंने बोला एक वायर है ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसको मेरे को कट करना है, ठीक है ना, उसको कट करना है किसी जगह से। कहां से कट करूं, सच दैट कि इससे बनने वाला सर्कल इज दिस, इस पार्ट से बनने वाला ट्रायंगल इज दिस। वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू फिगर्स। तो इसमें जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेट से मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया x, इधर से मैंने मान लिया कि लेट से x, उस पॉइंट से मैंने x सेंटीमीटर से इसको कट किया, तो ये कितना हो जाएगा 5 - x, ठीक है। अच्छा, तो मैं कैसे, चलो इसको एज ए क्वेश्चन ही लिख लेंगे हम, मतलब अब तुम खुद से लिख लेना। तो अब मैंने बोला कि 5 - x और इस सर्कल की रेडियस में क्या रिलेशन होगा, दिस लेंथ इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, तो 2πr इज इक्वल टू 5 - x, ठीक है। तो इधर से मेरा r कितना आ गया, 5 - x अपॉन 2π। तो इस सर्कल का एरिया A1 कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इज 5 - x अपॉन 2π, इसका होल स्क्वायर, दिस इज A1। मैंने बोला A2 क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया। चलो एक काम करता हूं, मैं स्क्वायर मान लेता हूं सो दैट इजीली लिखा हो जाए। लेट्स से ये स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो x इज, अब ये 4 साइड हो गई, तो ईच लेंथ विल बी ऑफ x/4 x/4 एंड सो ऑन। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, x² / 16, दिस इज A2। तो मुझे क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, A1 + A2 को, तो दिख रहा है A1 + A2 सिंपल एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन आ गया। फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद तो फिर नॉर्मल प्रोसीजर हो जाएगा। बट मैंने बोला इधर जब हमने जो चीज लिखी उसका मतलब क्या है, देखो जब तुम इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करोगे ना, तो x की वैल्यू क्या हो सकती, क्योंकि x तो देखो ना, तुम जब A1 + A2 एक फंक्शन लिखोगे, दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिख रहा है क्लियरली इस पर्टिकुलर केस में A1 + A2 दैट इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसमें तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना भी हो सकता है, इंफिनिटी तक जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। बट मैंने बोला कि नहीं, हमें क्या करना है, जब भी हम कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसकी अलाउड वैल्यूज को लिख लेंगे। x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, उस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हम देखेंगे कि ये मैक्सिमम मिनिमा क्या आ रहा है। गेटिंग इट, पूरा एंटायर एक्सिस के लिए नहीं देखेंगे। x डज नॉट बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी। हमें x की वही वैल्यूज लेनी है जो अलाउड हो, उन अलाउड वैल्यूज में देखेंगे कि किस x के लिए ये मैक्सिमम आ रहा है। तो हो सकता है वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे आ जाए, या फिर हो सकता है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और 0 किया, तो लेट्स से x की वैल्यू 0 आ गई, दैट मींस कि हमने पूरा का पूरा रॉड को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर को कुछ दिया ही नहीं। या हो सकता है x की वैल्यू लेट्स से 2 आ गई, तो मतलब 2 सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर पे कट किया हमने, तो क्या होगा, जो एरिया होगा ना दैट विल बी मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है, अब जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अलाउड x की अलाउड वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो x बिलोंग्स टू 0 to 5, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, क्योंकि x मैंने डिफाइन कैसे किया है, उस पॉइंट से, उस एक्सट्रीम पॉइंट से कहां तक की लाइन जहां से मैं कट कर रहा हूं। गेटिंग इट, तो ये पॉइंट उधर ऐड कर लो, मैं उधर बताना भूल गया था, क्वेश्चन से याद आया मुझे, ठीक है, ऐड दिस पॉइंट ओवर देयर। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत टाइम चला गया इसमें। हाँ, तो मैंने बोला इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो नाउ यू एक बार तुम पीडीएफ पॉज करके सोचो कि थीटा की अलाउड वैल्यूज क्या है, थीटा की अलाउड वैल्यूज क्या है। उन अलाउड वैल्यूज में देखूंगा कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो
अब देखो थीटा की अलाउड वैल्यूज कैसे रखेंगे, जब पूरी रॉड नीचे रखी होगी, लेट से ये बोला मैंने, एक एक्सट्रीम पोजीशन क्या रॉड की, एक तो ये है, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हम उस रॉड का एंगल एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, तो इसने एक्स एक्सिस का कितना बनाया 90 डिग्री, और इस टाइम जब ये पूरा लेटा हुआ है रॉड, तो एंगल इज 0, दैट मींस माय थीटा, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया ना, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू हैव टू राइट डाउन कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। अगर थीटा 0 टू पाई बाय 2 है, उन वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए देख लो कि ये मैक्सिमम कब आ रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर कि मैंने बोला था कि अवॉइड डिफरेंशिएशन जहां तक हो सके, ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है, हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी लेने वाला हूं आगे, वो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन से करने वाले हैं, बट फिर भी थियोरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली व्हाट आई टोल्ड कि हो सके तो लास्ट में यूज किया डिफरेंशिएशन मेथड। पहले हमने देखा कुछ और यूज हो सकता है, जैसे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक टाइप, ठीक है, या फिर एएमजीएम टाइप की चीज यूज हो सकती है, तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया, क्योंकि उसमें दिमाग कम खर्च होता है। डिफरेंशिएशन में थोड़ा दिमाग खर्च होता है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, तो दैट्स व्हाई यू अवॉइड दिस मेथड अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड। अब मैंने बोला ये तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं sin 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा L²/4 sin 2 थीटा, ये आ गया मेरा एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। बट एक मिनट के लिए अगर मैंने ये रेंज नहीं लिखी होती, मान लो एक मिनट के लिए मैंने रेंज नहीं लिखी होती, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा sin 2 थीटा इज 1 मैक्सिमम, तो एरिया इज L²/4, नहीं बाबा, हो सकता था ना कि sin 2 थीटा 1 हो ही ना पाए अलाउड वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, इसमें हो रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, बिकॉज अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 होगा तो 2 थीटा कहां से लाई करेगा 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में sin 2 थीटा 1 होता है क्या, बिल्कुल होता है, मतलब मैंने बोला 2 थीटा का 0 टू पाई है, तो sin 2 थीटा 1 होगा क्या, होगा, कहां होगा एट 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे क्या होगा हमारा sin 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो a का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, a मैक्सिमम इज इक्वल टू L²/4, ठीक है, एंड दैट करस्पॉन्ड्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, दैट मींस दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, गेटिंग इट। चलो, तो यही सब मैं बोला था कि छोटे छोटे पॉइंट्स इन बिटवीन द क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और हम बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी इस पे, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो,